यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यूपी पीसीएस के हम लोग यहाँ पर टेस्ट देखेंगे। यूकेटी जैसे चैनल अपना यूपीएससी नॉलेज ट्रैक। तो यहाँ पर हम लोग 5वां नंबर पेपर कर रहे थे, फॉलोइंग पेपर ये। और यहाँ से देखो इसमें हम लोग ने पार्ट 1 कवर कर लिया है। पार्ट 1 के लिए मतलब यहाँ पर 76-77 क्वेश्चन हम लोग ने कवर कर लिया। और जो आधे बचे क्वेश्चन है अब हम लोग पार्ट यहाँ पर 2 में कवर कर लेंगे। इस टाइप से यहाँ पर टेस्ट नंबर 5 फिनिश हो जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे कल टेस्ट नंबर 6 देखेंगे, है ना, वही फुल लेंथ पेपर देखेंगे। जितने भी पेपर हम लोग देखेंगे अब वो सब फुल लेंथ पेपर यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, आते हैं, स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से हम लोग 78 तक क्वेश्चन देख चुके थे। ठीक है, अब करेंगे 79 नंबर क्वेश्चन से करेंगे आगे। यहाँ पर 79 बोला है अभिकथन है और कारणार्थ विचार करने, देखते हैं इसको। इसमें बोला है कि उत्तर प्रदेश की अधिकांश नदियों का प्रवाह उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होता है। पहला क्या होगा? पहली बात 79 का स्टेटमेंट यहाँ से ये क्या होगी? करेक्ट हो जाएगी। पहली बात यहाँ से इसका करेक्ट है, सही बोले। दूसरा बोला है कि प्रदेश के मैदानी भाग समानांतर अपवाह तंत्र पाया जाता है। प्रदेश के मैदानी भाग में समानांतर अपवाह तंत्र पाया जाता है। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। ठीक है, और इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है ये, क्यों? क्योंकि देखो ये बात कर रहा है यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश की अधिकांश नदियों के जो प्रवाह है उनके बारे में, राइट। और उसके बाद यहाँ पर ये बात कर रहा है अपवाह तंत्र की बात करने लगा है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है, प्रवाह ये अपवाह की बात कर रहा है, तो अलग अलग बात बता रहा है, बातें लेकिन करेक्ट है। 79 का आंसर क्या हो जाएगा? दोनों करेक्ट है, उसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, बी। क्वेश्चन नंबर 79 हो गया। 80 नंबर, केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान स्थित है कहाँ? स्थित है ये करेक्ट आंसर लखनऊ में, सी। केंद्रीय उपोष्ण जो उद्यान संस्थान है ये संस्थान लखनऊ के रहमान खेड़ा में स्थित है। इसकी स्थापना 1972 के ICAR द्वारा की गई थी और ये उपोष्णकटिबंधीय फलों जैसे कि आम, अमरूद, आंवला, जामुन उसके अनुसंधान के विकास के लिए देश को समर्पित होगा। 81 नंबर है, उत्तर प्रदेश के मध्य भाग में स्थित गंगा यमुना मिसाल मैदान निम्नलिखित में से किस युग में निर्मित हुआ था? आंसर हो जाएगा प्लीस्टोसीन युग में निर्मित हुआ था, बी क्या होगा? 81 का करेक्ट आंसर है। 82 नंबर है, 82 नंबर, भारत के गगनयान मिशन के संबंध में विचार करना है, देखते हैं इसको। पहली बात, पहला बोला है गगनयान मिशन के बारे में, ये बोला है कि ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन होगा। पहली बात क्या होगी? पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बोला इस मिशन के लिए क्रू मॉड्यूल को अंतरिक्ष में ले जाने हेतु रॉकेट का उपयोग किया जाएगा। सेकेंड बात ये भी करेक्ट है। तीसरा, अंतरिक्ष यात्रियों की मदद के लिए इसरो द्वारा विकसित मित्र नामक एक यहाँ पर ह्यूमनॉइड रोबोट को भी अंतरिक्ष भेजा जाएगा। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात यहाँ से गलत है, इसकी तीसरी बात सही नहीं होगी, क्योंकि इसरो द्वारा विकसित अर्ध मानवाकृति रोबोट का नाम व्योम मित्र है, ये बात गलत है। 1 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 83 आते हैं। 83 बोला है कि निम्नलिखित में से कौन से युग में पर सुमेलित कर रहा है? सही सुमेलित है कौन सा? तो यहाँ पर सुमेलित है बांसुरी उद्योग पीलीभीत, ये करेक्ट होगा। ठीक है, एक जिला एक उत्पाद ओपन 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत यहाँ पर पीलीभीत को बांसुरी उत्पाद बनाया है। ठीक है, सुरमा उद्योग को बरेली, है ना, उसके लिए प्रसिद्ध है, और ब्लैक पॉल्ट्री उद्योग को निजामाबाद आजमगढ़, और ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी। करेक्ट आंसर सी। 84 आते, सूची 2 स्थान और यहाँ पर नदी के बारे में बोला है। पहला है कलाकांकर। कलाकांकर क्या होगा? कलाकांकर प्रतापगढ़ गंगा नदी के तट पर स्थित है, ये चौथा गंगा। बटेश्वर आपको देगा यमुना नदी के तट पर। बड़हलगंज ये क्या होगा? सीकतरी सरयू, और डी का सुल्तानपुर गोमती। करेक्ट आंसर यहाँ से डी 84 का सही आंसर है। 85 आते हैं, 85 नंबर है। सूची को सूची 2 को मैच करते हैं, झील, ताल, कुंड, और इसका सूची स्थान 2 यहाँ पर दे रखा है, कहाँ पर स्थान है इसका। पहली बात है मोती झील रामपुर, ठीक है। कीथम ताल आपको जाएगा आगरा, राइट। शुक्रताल मुजफ्फरनगर, चक्रतन कुंड सीतापुर। करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा? बी यहाँ से सही आंसर है। ठीक है, मोती झील जो है, मोती झील ये रामपुर मतलब तथा कानपुर में भी मोती झील है, यहाँ विकल्प के अनुसार आप इसको चुनना है, रामपुर। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे आते क्वेश्चन नंबर 85 हो गया। 86 नंबर, उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आंसर हो जाएगा
86 का सही आंसर ये की गई थी। करेक्ट आंसर 1974 1974 में, ठीक है। और प्रथम खनिज नीति उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति 1998 में घोषित की गई थी, जिसमें खनिज विकास और उद्योग का दर्जा दिया गया था। 87 आते हैं 87। इसमें बोला कि विश्व में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राष्ट्र कौन सा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 87 का, ये है भारत। ये यहाँ से करेक्ट आंसर है। और चीन में तेजी से शहरीकरण को लेकर यहाँ पर इसकी स्थिति गिरी हुई है भारत की भी, ठीक है, काफी कम हुई है। 88 आते हैं 88 नंबर। कौन सा बोला कि इसमें सुमेलित हो रहा है, सही सुमेलित कौन सा है, ठीक है। सोनभद्र क्या है, सोनभद्र चूना पत्थर के लेकर, करेक्ट है। ललितपुर तांबा को लेकर के प्रसिद्ध, एकदम सही बात है। सोनभद्र में कजराहट क्षेत्र चूना के लिए, ललितपुर में तांबा के लिए सोनराई क्षेत्र। तीसरा है झांसी यूरेनियम के लिए, नहीं है। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम केवल ललितपुर में पाया जाता है, झांसी में नहीं होगा। 1-2 करेक्ट है, आंसर है। 89 नंबर क्वेश्चन 89 ऋतु है और यहाँ पर सूची 2 भारतीय माँ का दे रखा है ना। झांसी वैसे भी देखोगे ना जाके तो काफ़ी, मतलब यूपी के और भी स्टेट है ना, उसमें कई कब मतलब काफ़ी ज़्यादा साफ आपको मिलेगा, झांसी देखने को मिलेगा। अगर झांसी में रहते हो या देखने आप घुमाए तो होगा, बहुत साफ है काफ़ी, है ना। लास्ट टाइम पे भी यूपी पीसीएस का बहुत लोग का मेंस भी था, यहाँ पर प्रीलिम्स भी था, राइट। तो प्रीलिम्स यहाँ पे देने गया था मैं यूपी में, यहाँ पर यूपी पीसीएस का था झांसी में, वो लास्ट वाला। आगे आते क्वेश्चन नंबर 89 89 नंबर। 89 नंबर बोला है कि वसंत ऋतु और यहाँ पर भारतीय माँ, मतलब यहाँ पर ऋतु और माँ बोल रखा है। वसंत क्या होगा, वसंत आपको हो जाएगा 1 चैत्र वैशाख, ग्रीष्म जेठ आषाढ़, शरद सी का 4, अश्विन कार्तिक, हेमंत माघ शीश पौष। करेक्ट आंसर क्या होगा, A2 B3 C4 D1। करेक्ट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 90 89 हो गया 90। बोले कि उत्तर प्रदेश में कितने जिलों की सीमा पड़ोसी देश नेपाल के साथ मिलती है। 90 का आंसर हो जाएगा, ये मिलती है बी 7, ठीक है। उत्तर प्रदेश से 7 जिले नेपाल के साथ लगते हैं। लगभग 580 के 579 होता है, लेकिन 580 अप्रॉक्स में मान सकते हैं किलोमीटर लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। और पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर पीलीभीत है ना, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ये सब। 90 बी। 91 वर्णांत व्यक्ति किन रंगों का भेद नहीं कर सकता है। ये नहीं कर सकता है किसका, वर्णांता या कलर ब्रांडिंग जिसको बोलते हैं, लाल और हरे को। आंसर क्या होगा, डी आंसर होगा। इसे पीड़ित व्यक्ति क्या होता है, मुख्य रूप से लाल और हरे जो रंग होते हैं उसकी पहचान करने में समर्थ होता है। इसे डेल्टोनिज्म भी कहा जाता है, या डेल्टोनिज्म कहा जाता है, ठीक है। 92 नंबर है 92। लोकसभा के निम्नलिखित में से अध्यक्षों को उनकी प्रथम नियुक्ति के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करने, देखते हैं। नियुक्त करेंगे यहाँ पर उनके काम टाइम के अनुसार, तो पहला आएगा दूसरा, मतलब M.A. अयंगर, कब 1956 मार्च में और अप्रैल 1962 तक। उसके बाद आपका आएगा चौथे में क्या है, सरदार हुकुम सिंह, कब तक, अप्रैल 1962 से मार्च 1967 तक। उसके बाद आपका आएगा पहला नियुक्त संजोबा रेड्डी, ये आपका 1967 मार्च में और जुलाई 1969 तक। फिर आपका आएगा तीसरे में G.L. ढिल्लो, अगस्त 1969 से दिसंबर 1975। करेक्ट आंसर 2 4 1 3 सही आंसर होगा। 92 ए नंबर। 93 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं बता रहा है। इनमें से एक ऐसा कथन है जो सही नहीं है, कौन सा होगा। 93 का आंसर हो जाएगा करेक्ट यहाँ से, ये सी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि नेत्रदान मानव की मृत्यु के 24 घंटे के अंदर किया जाता है। ये बात गलत है, क्योंकि व्यक्ति की मृत्यु के 4 से 6 घंटे के भीतर यहाँ पर किया जाना आवश्यक होगा, 24 घंटे के अंदर नहीं, है ना। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा सी करेक्ट है। 94 नंबर है, सूची को सूची 2 में रोग और इसकी कवक कौन से हैं देखना है। पहला हो जाएगा दमा का क्या होगा, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, ठीक है। गंजापन आपको जब 4 मतलब टीनिया किपेटिस, ठीक है। खाज आपका C1, एक केरस इसके बीच, और दाद आपका D3। ये करेक्ट आंसर 94 का क्या होगा, 94 का ए करेक्ट है। 95 नंबर है, नीचे दिए गए यहाँ पर विकथन और कारण है, ठीक है। देखते हैं इसको। पहला बोला है, मानव शरीर में ऑक्सीजन की कमी को वृक्क
एरिथ्रोपोटिन नामक हार्मोन के स्रावण को पूरा करने के लिए प्रयास करता है। 95 फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि जब शरीर में रक्त या ऑक्सीजन का स्तर गिरता है तो हाइपोक्सिया जो होता है तो वृक्क ये प्रक्रिया रूप यहाँ पर एरिथ्रोपोटिन नामक एक पेप्टाइड हार्मोन स्रावित करेगा। सेकेंड बात है, एरिथ्रोपोटिन नामक हार्मोन आरबीसी के निर्माण की क्या करता है, आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया को गति को बढ़ाता है। क्या होगा, सही है, दोनों बातें सही हैं और इसकी व्याख्या भी करते हैं, एकदम करेक्ट है भी, सेकंड वाला भी। आंसर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 90 कौन सा 6 है, 96 है। लिथियम परमाणु भार है, लिथियम का परमाणु भार कितना, 96 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये होता है 7। कितना होता है 7। एटॉमिक नंबर से जो परमाणु क्रमांक है 3 और परमाणु भार या एटॉमिक मास जो होता है ये 6.94 अप्रॉक्स 7 मान सकते हो आप इसको, ठीक है। आगे आते हैं, क्वेश्चन 97 है। इस सिलेंडर नामक कपाट मानव शरीर के निम्नलिखित में से कहाँ पाया जाता है। 97 का आंसर हो जाएगा, ये पाया जाता है ग्रास नली और अमाशय के बीच में। ये भोजन को अमाशय में जाने देता है लेकिन वह वापस ग्रास नली में लौटने से रोकता है, ठीक है। और एक बात आपको यहाँ नोट करना है कि अमाशय और छोटी आंत के बीच पाई जाने वाली वालों को पाइलोरिक स्फिंक्टर कहा जाता है। क्या कहता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर किसे कहते हैं, या अमाशय और छोटी आंत के बीच पाया जाने वाला वॉल्व होता है एक तरह से। क्वेश्चन नंबर 98 है। ध्वनि के लघुत्तम कणों को कहा जाता है क्या। करेक्ट आंसर हो जाएगा 98 का, ये कहा जाता है क्या, बी फोनॉन इसका आंसर होगा, ठीक है। फोनॉन जिस प्रकार प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों को ऊर्जा पैकेट या लघुत्तम जो कण है उसके फोटोन कहा जाता है, उसी प्रकार ठोस माध्यम में ध्वनि या यांत्रिक कंपनों के क्वांटम लघु कण को कण फोटोन या कर फोनॉन कहा जाता है। आंसर यहाँ से बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 99 नंबर है 99 नंबर बोला है, निम्नलिखित में से बोला कि जो किसी मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पादकता श्रेणी में रखा जाता है। करेक्ट आंसर कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा को लेकर। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से 99 का बी करेक्ट है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला प्राथमिक और मुख्य स्रोत है। ये प्रति ग्राम 4 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है और विटामिन और जल ये ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, बल्कि ये उपापचयी जो मेटाबॉलिक होते हैं उसकी क्रियाओं को नियंत्रण और नियमन करने में काम करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 है, देखते हैं। इसे बोला है अल्फा लिनोलेनिक वसी अम्ल मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पहली बात, 100 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है। पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि अल्फा लिनोलेनिक अम्ल जो होता है एक प्रकार का ओमेगा 3 वसी अम्ल है जो हृदय स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक लाभकारी होता है, न कि हानिकारक। सेकंड, मानव शरीर की कोशिकाओं किसी प्रकार के वसा अम्लों का संश्लेषण नहीं करती है, ये भी गलत है, क्योंकि मानव शरीर की कई आवश्यक वसा अम्लों का संश्लेषण कर सकती हैं। केवल आवश्यक वसा अम्ल ऐसे हैं उनका जिनका संश्लेषण शरीर नहीं कर सकता है। फिर भी जो वसा प्रकार है अम्लों का नहीं कहना गलत होगा, है ना। तो दोनों बातें गलत है। आंसर यहाँ से 100 का सी। गलत पूछा था तो दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 101 है। निम्नलिखित में से कौन सी एक यहाँ पर अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। 101 का आंसर हो जाएगा क्या, करेक्ट आंसर 101 का होगा आपका, 101 का आंसर हो जाएगा आपको यहाँ पर क्या, रेडॉन। हाँ, रेडॉन यहाँ से करेक्ट आंसर होगा डी। 102 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग है। इनमें से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है। पहला ध्वनि तरंग, प्रकाश तरंग, एक्स किरण, रेडियो तरंग के। करेक्ट आंसर क्या होगा, 102 का जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ से ये हो जाएगा, एक तो प्रकाश तरंगे, ठीक है, दूसरा एक्स तरंगे और चौथा रेडियो तरंग है। राइट, आंसर 2, 3, 4 यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। 2, 3, 4 मतलब सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 103 है। द्वितीयक इंद्रधनुष में बाहर की तरफ कौन सा रंग दिखाई देता है। आंसर क्या होगा, 103 का आंसर हो जाएगा बैगनी रंग दिखाई देता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसके बाहरी किनारे पर लाल रंग और अंदरूनी किनारे पर बैगनी रंग होता है, ठीक है। तो बाहर की तरफ इसमें क्या पूछा है, द्वितीयक इंद्रधनुष में, ये प्राथमिक की बात कर रहा है ना, मैं आपको बताया प्राथमिक इंद्रधनुष में इसमें बाहरी किनारे पर लाल और अंदरूनी बैगनी, ठीक है, और द्वितीयक में जस्ट अपोजिट हो जाएगा। आंसर क्या होगा, सी। 104 नंबर है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं कर रहा है। सही सुमेलित यहाँ पर नहीं है। 104 का आंसर हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण लाइसोसोम्स, ये गलत है।
क्योंकि प्रोटीन संश्लेषण का कार्य राइबोसोम द्वारा किया जाता है, लाइसोसोम को आत्मघाती सेल या सुसाइडल बैग कहा जाता है। ये गलत होगा। 105 नंबर है, शराब पीने की पुष्टि करने वाले परीक्षण किट में निम्नलिखित में से किन रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं। 105 का आंसर हो जाएगा एक तो पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, और अगला हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। 1 और 3 इसका आंसर सही है। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर 105 का यहाँ से हो जाएगा ए नंबर करेक्ट है ना। 105 का ए करेक्ट है। 106 आते हैं। 106 नंबर है। इसमें बोला है कि नीचे दिए गए पर अभिकथन और कारण है, ठीक है, देखते हैं इसको। अभिकथन बोला दो परितंत्रों में संक्रमण क्षेत्र से अधिक जैव विविधता पाई जाती है। पहला 106 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा कि करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड, इस क्षेत्र में दो परितंत्र की प्रजातियों के अलावा एक अन्य नवीन प्रजाति पाई जाती है। सेकंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें सही है। 106 का आंसर ए करेक्ट होगा। 107 है, 107 नंबर है। सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता के मेयर किस वर्ष चुने गए थे? कलकत्ता के मेयर भी चुने गए थे किस वर्ष? आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 107 का, ये 1923 या 1924 से 30 के संबंध में। आंसर क्या होगा? सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। आगे आते क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से ऐतिहासिक संबंध के 1923 दिसंबर 1923 और अप्रैल 1924 के दौरान यहाँ पर जब पार्टी चुनाव जीता था तब वे इसके बने थे मेयर, ठीक है, और फिर 1930 में मेयर बने थे। आगे आते 108 नंबर है। उत्तर प्रदेश के बुनियादी ढांचा के जो मैप है उसके बताने के उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश की योजना 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में 24 हवाई अड्डे को विकसित करने की है। 108 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? क्या होगा पहला? 108 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका ये करेक्ट है। सेकंड, उत्तर प्रदेश में वर्तमान 22 एक्सप्रेस वे हैं। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से इसकी गलत होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ 22 एक्सप्रेस नहीं बल्कि 13 एक्सप्रेस वे हैं। सक्रिय निर्माणाधीन मिलाकर यहाँ पर उसका नेटवर्क 22 हो जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पर जो है ये वर्तमान में 22 नहीं होंगे। वन सिर्फ करेक्ट है। पूछा क्या है, कौन सा सही है? करेक्ट आंसर एक। क्वेश्चन नंबर 109 है। नीचे दिए गए पर अभिकथनों कारण है। अभिकथन भारत में अमीर और गरीब दोनों कुपोषित हैं। 109 का पहला स्टेटमेंट यहाँ पर एकदम करेक्ट है, क्योंकि भारत में गरीब जनसंख्या मुख्य रूप से पोषक तत्वों की कमी है, ठीक है, ये कारण कुपोषित, जबकि अमीर जनसंख्या अस्वास्थ्य खान पान के लेकर के यहाँ पर ऐसा है ना, दोनों प्रेरित हैं। आंसर क्या होगा? पहला करेक्ट है। सेकंड, भारत में सभी के लिए पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन नहीं है। सेकंड गलत है, पर्याप्त उत्पादन है, यहाँ पर गलत हो जाएगा, कमी नहीं है, ओनली वन करेक्ट है यहाँ से। 109 का सी करेक्ट है, सी करेक्ट है। सी में क्या है? एक तो सही होगा, आर गलत है ना, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 110। नीचे दिए गए अभिकथन और कारण है, देखते हैं इसको। अभिकथन में बोला है कि वन कृषि दास मात्र नहीं बल्कि वे कृषि के अपरिहार्य मित्र की उपमानता को समानता देते हैं। पहला क्या होगा? देखिए 110 का जो पहला स्टेटमेंट है करेक्ट है, क्योंकि कृषि वैज्ञानिक जेसी कुमारप्पा ने अन्य पर्यावरणविदों के अनुसार वन केवल भूमि के उपयोग करने वाले जो नहीं बल्कि कृषि प्रणालियों के लिए आवश्यक सुरक्षा कवच के लिए पोषक क्षेत्र के रूप में भी माने जाते हैं। पहला करेक्ट है। सेकंड है कृषि भूमियों और उसकी उत्पादकता को बनाए रखने और उससे बढ़ाने के लिए वन नितांत आवश्यक होता है। सेकंड बात भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट हैं। आंसर क्या होगा? आंसर यहां से इसका दोनों बातें सही हैं, तो 110 का ए करेक्ट हो जाएगा, है ना। 111 आते हैं। 111 नंबर लघु उद्योग विकास संगठन SIDO का स्थापना वर्ष क्या है? इसका स्थापना वर्ष है करेक्ट आंसर 111 हो जाएगा, ये 1954 सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 112 है। निम्नलिखित का यहाँ पर सही कथन चुनना है। सही कथन कौन सा होगा? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर OECM टैग उन क्षेत्रों को देता है जो संरक्षित नहीं बल्कि यहाँ समृद्ध जैव विविधता पाई जाती है। पहला 12वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। अरावली जैव विविधता पार्क
OICAM टैग प्राप्त करने वाला भारत का पहला स्थल है। सेकंड भी करेक्ट है, दोनों बात करेक्ट है। और ये गुरुग्राम में स्थित हरियाणा अरावली जैव विविधता पार्क को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में पहला OICAM स्थल घोषित किया गया था। दोनों बातें सही है, आंसर सी। 113 नंबर है, नीचे दिया गया पर अभिकथन और कारण है। फीमा अधिनियम 1999 1 जून 2000 को प्रभावी भारत में हुआ था। पहला 113 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है। सेकंड, वर्ष 27 वर्ष पुराने फेरा को वर्ष 2000 में समाप्त कर दिया गया है। सेकंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें यहाँ से एकदम करेक्ट है। आंसर क्या होगा, ए यहाँ से करेक्ट आंसर है इसका 13 का। 14 नंबर है, एक 114 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस औद्योगिक नीति में उद्योगों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 114 का करेक्ट आंसर औद्योगिक नीति 1956 बी यहाँ से सही आंसर है। 115 निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है और उन्हें सही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। 115 में पहली बात यहाँ से पहला हो जाएगा आपका विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, वर्ल्ड बैंक की 1944 में जुलाई में। उसके बाद आपका क्या होगा, पहला मतलब संयुक्त राष्ट्र का गठन कब हुआ था, ये हुआ था 24 अक्टूबर 1945, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा 21, उसके बाद तीसरा मानवाधिकार सार्वभौमिक घोषणा को अपनाना, ये कब, ये 10 दिसंबर 1948। उसके बाद चौथा क्या, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995। करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा 2 1 3 4 2 1 3 4 करेक्ट आंसर ए नंबर। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 116। 116 है मानव मानक न्यायिक संरचना जिला स्तर एवं सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण निम्नलिखित में से कौन सा है। आंसर 116 हो जाएगा जिला एवं सत्र न्यायाधीश इसका सही आंसर है, ठीक है। जब यह न्यायाधीश नागरिक मामलों की सुनवाई करता है तो इसे जिला न्यायाधीश कहा जाता है, और जब यह आपराधिक मामलों की सुनवाई करता है तो इसे सत्र न्यायाधीश कहा जाता है। आंसर क्या होगा, 116 का डी करेक्ट है। 117 भारत में लोक अदालतों के संबंध में विचार करने उन्हें सिविल न्यायालय का दर्जा प्रदान किया गया तथा उनके अंतिम निर्णय बाध्यकारी माने जाते हैं। 117 का पहला करेक्ट है। लोक अदालतों की स्थापना एवं कार्यप्रणाली विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 द्वारा विनियमित होती है। सेकेंड बात यह भी करेक्ट है, दोनों बातें सही है। आंसर 17 का सी। क्वेश्चन 18 है निम्नलिखित में से किन सल्तनत या किस सल्तनत कालीन शासक ने सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की थी बल्कि मलिक और सिपा सलार की उपाधि से संतुष्ट रहा था। क्या होगा आंसर, आंसर हो जाएगा यहां से इसका 118 का करेक्ट आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक सही आंसर है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 इसका टाइम पीरियड था और गुलाम वंश का संस्थापक था। उसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी और ना ही अपने नाम का खुतबा पढ़वाया था, ये सिक्के चलवाए। वह केवल मलिक तथा सिपा सलार के पदों से ही शासन करता रहा था, ठीक है। और एक बात आपको याद रखना कि इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने बगदाद के खलीफा के सुल्तान की आधिकारिक सनद प्राप्त की थी। 119 आते हैं 119 निम्नलिखित में से कैलामाइन किसका एस्क है। 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा जिंक, यहां से सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 120 भारतीय संविधान की संघीय एकात्मक विशेषताओं के बारे में विचार करना है, कौन सा सही है। पहली बात है भारत का संविधान दोहरी राज्य व्यवस्था और केंद्र तथा राज्यों के 20 शक्तियों के विभाजन का प्रावधान करता है। 120 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, भारत में राज्यों को संघ अलग होने का अधिकार है। सेकंड बात गलत है क्योंकि भारतीय संघ अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, संघ नहीं है बल्कि विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। फिर से बोलता हूं, ये इस वजह से गलत है क्योंकि भारतीय संघ जो है ये अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ नहीं है बल्कि विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना है आपको। और आर्टिकल 1 के अनुसार भारत किसी भी राज्य के संघ को अलग होने का अधिकार राइट नहीं होगा। आंसर क्या होगा, 1 सिर्फ करेक्ट है, दूसरा गलत होगा। डी 121 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार काउंटर वेलिंग ड्यूटी के बारे में विचार करना है। ये किसके प्रभाव को बेअसर करने के लिए लगाते हैं, ये लगाते हैं निर्यातकों के विदेशी सरकारों द्वारा दी जाने वाली जो सब्सिडी होती है उसमें, ठीक है। 122 है संविधान निर्मात्री परिषद के गठन की बात निम्नलिखित में से किस प्रस्ताव में कही गई थी। आंसर हो जाएगा ये कही गई थी। 122 का आंसर हो जाएगा क्रिप्स प्रस्ताव में या क्रिप्स मिशन में, इसका आंसर सी करेक्ट होगा। 123 नंबर आता है 123
भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज के बारे में विचार करना है। भारत में सेज का संचालन सेज अधिनियम 2005 के तहत किया गया था। 123 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। सेकंड बोला सेज की स्थिति इकाइयों के लिए शुद्ध विदेशी मुद्रा अर्जक होना अनिवार्य होता है। तीसरा, किसी सेज का विकास आयुक्त अर्थ न्यायिक जो शक्ति होती है उसका प्रयोग करता है। करेक्ट है। तीनों बातें यहाँ से क्या सही है? आंसर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 124 124 है। 124 बोला भारत के प्रायद्वीपीय जो भूगोल है उसके हाल ही में चर्चा में रहे पश्चिमी घाट वेस्टर्न घाट के बारे में विचार करना है। पहला, पश्चिमी घाट को यूनेस्को द्वारा एक वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। 24 पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहला स्टेटमेंट 24 का करेक्ट है। सेकंड, पश्चिमी घाट का विस्तार भारत के केवल 4 राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल में होगा। सेकंड गलत है क्योंकि पश्चिमी घाट का विस्तार 6 राज्यों में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, न कि केवल 4। अनैमुडी पश्चिमी घाट के पूरे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो केरल में स्थित है। क्या होगा? करेक्ट है। एक और 3 सही है। आंसर क्या होगा? बी यहां से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 125 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित नाथ नगरी कॉरिडोर के बारे में विचार करना है। ये कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में विकसित किया जा रहा है। 125 पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, इस परियोजना के तहत जिले के 7 प्राचीन शिव मंदिरों को आपस में जोड़ा जाएगा। सेकंड बात भी सही है। तीसरा, इस कॉरिडोर की तर्ज पर वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का विकास किया जाएगा। यह किया गया था। तीसरा गलत होगा। तीसरा आंसर गलत है। आंसर सिर्फ 1 2 करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर नाथ नगरी कॉरिडोर का विकास काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरफ किया जा रहा है, ना कि काशी विश्वनाथ की तर्ज पर। 1 2 सिर्फ करेक्ट है। 126 नंबर है। हाल ही में समाचारों में रहे लाल सागर रेड सी के बारे में विचार करना है। इसकी भौगोलिक स्थिति। रेड सी जो है जल का एक संकीर्ण मार्ग है जो अफ्रीका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करता है। 126 फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट। ये उत्तर में स्वेज नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जोड़ता है। सेकेंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, लाल सागर की सीमा सऊदी अरब, यमन, मिस्र, सूडान जैसे देशों से लगती है। ये भी करेक्ट है। तीनों बातें करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 1 2 3 सभी आंसर स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। तो आंसर क्या होगा? डी आंसर करेक्ट है ना। 127 है। निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है? आंसर हो जाएगा स्थित नहीं है 4 स्टेटमेंट में। करेक्ट आंसर नॉर्वे इसका आंसर होगा। नॉर्वे की सीमा बाल्टिक सागर से नहीं लगती है। इसकी सीमा उत्तरी सागर और नॉर्वेजियन सागर से लगती है। और बाल्टिक सागर के तटीय देश में कुल 9 देश आते हैं। स्वीडन, फिनलैंड, रूस, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी, डेनमार्क। ठीक है। 128 नंबर है। निम्नलिखित में से किस एक वाद में उच्चतम न्यायालय ने द्वारा यह निर्धारित किया गया था कि राष्ट्रपति शासन लागू करने की राष्ट्रपति शक्ति न्यायिक समीक्षा से परे नहीं होगी? आंसर हो जाएगा बोम्मईवाद बी। एसआर बोम्मईवाद बनाम भारत संघ 1994 बाद में उच्चतम न्यायालय ने यहाँ पर यह बताया था। क्वेश्चन नंबर 129 है क्वाड की जो डायलॉग है उसके बारे में। इस समूह में 4 देश शामिल हैं, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। पहली बात यहाँ पर 129 का करेक्ट है। क्वाड का मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत इंडो पैसिफिक क्षेत्र एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी माहौल को बढ़ावा देना है। सेकेंड बात भी करेक्ट है इसका। तीसरा बोला है कि वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी आधिकारिक तौर पर भारत द्वारा की गई थी। ये बात गलत है क्योंकि सितंबर 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी संयुक्त राज्य अमेरिका विल्मिंगटन डेलावेयर द्वारा की गई थी, ना कि भारत में। ठीक है। आंसर 1 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 129 हो गया। 130 भारत में लागू की गई पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संबंध में विचार करना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के 1 करोड़ घरों को छत और सौर ऊर्जा सोलर प्रणाली स्थापित करके मुफ्त बिजली प्रदान करना और योजना के तहत लाभार्थियों को हर महीने 500 यूनिट बिजली उत्पन्न प्रदान करना था। 30 का पहला करेक्ट है। सेकेंड, इस योजना के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने के लिए पर्यावरण को कम करने में मदद मिलेगी, पर्यावरण प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। सेकेंड बात क्या होगा? 30 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड यहाँ से गलत होगा। सेकेंड कहाँ पर है इसमें? पहला स्टेटमेंट आपको यहाँ से ये था, सेकेंड यहाँ पे अच्छा यहाँ पर सेकेंड इसी में आ गया ना थोड़ा सा। ये सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ से है। योजना के तहत लाभार्थियों को हर महीने 500 यूनिट बिजली मुफ्त प्रदान करने का
लक्ष्य रखा है तो गलत होगा, क्योंकि 300 यूनिट होगा, 500 नहीं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर पास में आ गया स्टेटमेंट, ध्यान देना है। तीसरा, इस योजना के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने के लिए पर्यावरण प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। एकदम करेक्ट है। एक और 3 सही है, आंसर बी। 131 है, नवीनतम वैश्विक वित्तीय जो स्थिरता रिपोर्ट है उसके बारे में किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? 31 का आंसर हो जाएगा, ये प्रकाशित किया जाती है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF। सही आंसर है इसका। आगे आते क्वेश्चन 132। 132 बोल रहा है, कविराज मार्ग नामक कन्नड़ भाषा के एक काव्य ग्रंथ की रचना किस शासक ने की थी? 32 का आंसर हो जाएगा सी, मतलब अमोघ वर्ष इसका सही आंसर होगा। ठीक है, राजपूत शासक अमोघ वर्ष प्रथम ने, ये जैन धर्म का अनुयायी और कला साहित्य के महान संरक्षक था। उसने कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग नामक ग्रंथ की रचना की थी, जो कन्नड़ काव्य शास्त्र का सबसे प्राचीन उपलब्ध ग्रंथ है। 132 का सी। 133 नंबर है, इसमें बोला कि भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में विचार करना है। इस योजना की शुरुआत 2015 में की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य हर खेती को पानी पहुंचाना होगा। 133 का पहला करेक्ट है। सेकंड, इस योजना के तहत प्रति बूंद अधिक फसल, पर ड्रॉप मोर क्रॉप घटक का मुख्य फोकस ड्रिप और स्प्रिंकलर टपकन छिड़काव जो छिड़काव होता है उसकी जैविक सिंचाई होती है उसकी प्रणाली को बढ़ावा देना होगा। सेकंड बात भी क्या करेक्ट है। तीसरा बोला है कि इस योजना का नोडल मंत्रालय केवल केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय होगा? नहीं, कौन होगा? इस योजना का कई मंत्रालय इसमें, जैसे कि कृषि किसान कल्याण मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय को समन्वित परियोजना होगी, ना कि केवल पर्यावरण मंत्रालय की। 1-2 करेक्ट है। आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से आपका 1 और 2 सही है। 34 आते हैं, 34। 134 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधी प्रावधान को समाप्त कर दिया गया था? 34 का आंसर हो जाएगा ए, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019। ठीक है। 135 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से कारक सूर्य की ऊर्जा उत्पत्ति से सीधे संबंधित है? आंसर हो जाएगा एक तो प्रोटॉन श्रृंखला और एक कार्बन नाइट्रोजन चक्र। 2 बातें यहाँ से इसकी करेक्ट हैं। आंसर 135 का बी स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रेडियोधर्मी अपक्षय और यहाँ पर गुरुत्वीय संकुचन इसमें नहीं होगा, याद रखना है बात, राइट। आगे आते क्वेश्चन कौन सा? 136 है। हाँ 136 है। और रेडियोधर्मी अपक्षय होता क्यों नहीं है? क्योंकि रेडियोधर्मी अपक्षय और गुरुत्वीय संकुचन सूर्य की मूल आंतरिक ऊर्जा कारक नहीं है इसके, है ना। 136 नंबर है, विचार करना है, देखते हैं इसको। पहला है, पृथ्वी के किसी स्थान पर स्थानीय समय का निर्धारण देशांतर पर आधारित होता है। पहली बात 36 का स्टेटमेंट करेक्ट है। समान देशांतर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान होता है। सेकंड क्या होगा? सही है। पृथ्वी के पूर्व की ओर जाने पर स्थानीय समय घटता जाता है, घटता नहीं जाता है, ये बढ़ेगा। ठीक है, पूर्व की ओर जाने पर बढ़ता, लेकिन पश्चिम की ओर जाने पर घटेगा। ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है। चौथी बात है, 1 डिग्री देशांतर के बीच समय का अंतर 4 मिनट होता है। ये बात करेक्ट है। 1, 2, 4 करेक्ट आंसर यहाँ से बी। 137 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य नहीं है या कौन सा कथन सही नहीं है? 137 में सही नहीं है, ये हो जाएगा कंबोडिया फिलीपींस के साथ सीमा साझा करता है। ये गलत है, क्योंकि कंबोडिया की सीमा लाओस, थाईलैंड, वियतनाम से क्या होती है? ये लगती है, बल्कि फिलीपींस एक द्वीपीय देश है जो कंबोडिया से काफी दूर है और दक्षिण चीन सागर के पास स्थित है। ये गलत हो जाएगा। 38 नंबर, सूची एक देश और दूसरा इसकी विशेषता, देखते हैं 38 में। पहले यहाँ पर है, इसमें बोले चिली। चिली का क्या होगा? चिली आपको जाएगा यहाँ पर, ये एकात्री अंडीज पर्वतमाला से गिरा है। ठीक है, उसके बाद बी का 1 नेपाल केवल स्थल रुद्र है, राइट। उसके बाद सी का 2 आ जाएगा आपको जापान, इस द्वीपीय राष्ट्र है। इटली प्राद्वीपीय देश है। करेक्ट आंसर यहाँ से बी सही है। क्वेश्चन नंबर 139 139, फ्रांस की सीमा ब्राजील से लगती है। पहली बात यहाँ से 139 से क्या होगा? करेक्ट है, सही है। सेकंड क्या होगा? सेकंड यहाँ से फ्रेंच गुयाना दक्षिण अमेरिका में स्थित फ्रांस का विदेशी क्षेत्र है। सेकंड क्या होगा? सेकंड यहाँ से ये भी करेक्ट हो जाएगा, दोनों बातें सही है। आंसर यहाँ से 139 का ए करेक्ट है।
140 नंबर है 140। अनुवाद की घटना, अनुनाद की घटना का व्यवहारिक रूप क्या होगा? अनुप्रयोग बताना है। देखो अनुनाद क्या होता है? किसी विशेष स्टेशन के लिए रेडियो रिसीवर को ट्यून करना अनुनाद कहलाता है ना। अनुनाद क्या होता है? जब किसी बाह्य आवर्ती बल की आवृत्ति वस्तु की प्राकृतिक आवृत्ति के बराबर हो जाती है तो वस्तु का अत्यधिक आयाम जो होता है उसके साथ कंपन करने लगता है। कंपन करने लगता है तो क्या होगा? ये रेडियो ट्यूनिंग का काम करने लगता है। ठीक है, आंसर क्या होगा? 140 का करेक्ट आंसर यहां से बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141 है 141। निम्नलिखित में से पर्वत श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण क्रम में लगाना क्या होगा? 41 का आंसर हो जाएगा। उत्तर से दक्षिण लगाएंगे तो ये हो जाएगा। पहला अरावली श्रेणी, विंध्य श्रेणी, सतपुरा श्रेणी और चौथा आपका पश्चिमी घाट। 2 1 3 4 सही आंसर 41 का ए। 42 42 नंबर है। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर भारत की नदी पहचान करना है। 42 का आंसर क्या होगा? 42 का आंसर हो जाएगा, एक तो बोला है कि ये अमरकंटक पठार से निकलती है, पठार से ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर अरब सागर में गिरती है, ये एक रिफ्ट फ्रांस घाटी होकर बहेगी और ये डेल्टा के स्थान पर एस्टुअरी मोहना बनाती है। चारों बातें यहाँ पर हैं। 42 का आंसर हो जाएगा क्या? सी नर्मदा करेक्ट है। 43 निम्नलिखित में से विशेषताओं के आधार पर वन की प्रकार की पहचान करना है। कौन से वन है यहाँ पर पहचान करना है आपको? देखते हैं, पहचान करते हैं। पहला बोला कि 43 में करेक्ट आंसर जो जाएगा बोलेगा कि पेड़ का एक यहाँ पर निश्चित मौसम में क्या करता है? अपने पत्ते गिरा देता है। मध्यम वर्षाल क्षेत्रों में पाया जाता है। सागौन साल प्रमुख प्रजातियां हैं इसकी। तो इनमें से कौन सा आंसर होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 43 का उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। करेक्ट आंसर सी आंसर सही है। 144 है। इसमें बोला कि भूमध्य रेखा जो कि 0 डिग्री अक्षांश की एक काल्पनिक रेखा है और पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल उन्हीं देशों में हिस्सा भूमध्य रेखा से होकर गुजरेगा? आंसर हो जाएगा 44 का। करेक्ट आंसर यहाँ से ब्राजील, केन्या और कोलंबिया इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ब्राजील दक्षिण अमेरिका, केन्या अफ्रीका और कोलंबिया दक्षिण अमेरिका, ये विकल्प यहाँ पर इसमें होंगे बी। 145 है। इसमें बोला निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में एक कोड ऑफ J2 लॉज की तैयारी और अनुवाद को प्रसाद किया था? आंसर 145 का हो जाएगा वारेन हेस्टिंग, बी करेक्ट आंसर है। 146 नंबर है क्वेश्चन यहाँ से। इसमें बोले कि इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के हिसाब से लगाना है कालक्रम के अनुसार। ठीक है, पहले कौन सा आया था? देखो पहले यहाँ पर हो जाएगा आपका सती प्रथा पर प्रतिबंध। दूसरा कब हुआ था? ये लगाया गया था 1829। उसके बाद चौथा नंबर आएगा। चौथा नंबर में लिखा भी दिखाता हूँ मैं, हिंदू विधवा पुनर्विवाह, ये 1856 लॉर्ड डलहौजी और कैनी के समय पे। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा पहला सहमति आयोग अधिनियम जो दे रखा है यहाँ पर 1891 में। ठीक है, और उसके बाद आपका आएगा तीसरे में सावधान नियम यहाँ पर दे रखा है, तो ये 1930 में। करेक्ट आंसर 2413 इसका सही आंसर है 46 का। करेक्ट आंसर क्या होगा? 46 का सही आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। 47 नंबर है। उत्तर प्रदेश डिजिटल पार्क सौर पार्क के बारे में विचार करना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र में 100% नगरीकरण ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल और सौर पार्क 2.0 को मंजूरी दी है। 47 पहला स्टेटमेंट क्या होगा? करेक्ट है। पहली बात यहां से इसकी गलत लग रही है। पहला गलत है, पहला है ना, क्योंकि यहाँ पर वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समकालीन आधिकारिक नीति में डिजिटल पार्क 2.0 जो है उसमें भानु ड्रोन जैसे किसी विशिष्ट आधिकारिक योजना को लेकर ऐसा कोई यहाँ पर प्रमाण घोषणा नहीं की है। गलत हो गया। सेकेंड बात है, ये मिशन के तहत सभी जो पैनल में रियल टाइम मॉनिटरिंग स्वदेशी भानु ड्रोन उपयोग अनिवार्य करना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों में दोनों स्टेटमेंट गलत है। आंसर क्या होगा? सही कोई नहीं है, तो डी आंसर है, दोनों गलत हैं। 48 है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2026 के भारत के बारे में विचार करना है। वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2026 में भारत ने अपनी रैंकिंग में सुधार करते हुए शीर्ष 35 देशों में स्थान बना लिया है। पहला क्या होगा? 48 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। पहली बात गलत है, क्योंकि वैश्विक नवाचार सूचकांक के आधिकारिक यहाँ पर ट्रेड्स के अनुसार भारत की रैंकिंग वर्गीकरण में ये दोनों जुदावे थे, है ना, तो यहाँ पर इससे गलत होंगे। ठीक है। सेकेंड बात है, सेकेंड बोला है कि भारत इस सूचकांक में निम्न मध्यम आय वाले देशों की श्रेणी में लगातार तीसरे वर्ष पहले स्थान पर आए। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात भी गलत है, क्योंकि 39वें स्थान के आसपास रहा भारत। ये आंसर क्या होगा? दोनों बातें यहाँ से गलत है। आंसर
कोई सही नहीं है, डी। 49 है, यूपी नमो ड्रोन दीदी योजना के बारे में विचार करना है। उत्तर प्रदेश सरकार नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूह जो होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं, उसके ड्रोन खरीदने पर 90% की सब्सिडी देने की घोषणा की थी। पहली बात यहाँ से गलत है ना, 90% नहीं, अधिक 80% था, ठीक है, गलत हो जाएगा। इस योजना के मुख्य उद्देश्य राज्य के पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिलों में कीटनाशकों के छिड़काव की लागत को 50% तक कम करना था। ऐसा 50% के यहाँ पर कोई इसमें विशिष्ट भौगोलिक लक्ष्य नहीं रखा गया था, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। दोनों बातें गलत हैं, यहाँ से भी यहाँ पर आंसर डी। क्वेश्चन 150 150 प्राचीन अभिलेखों एपिग्राफी के अध्ययन में संबंध में विचार करना कौन सा सही है, देखते हैं इसको कौन सा सही होगा। अशोक के अधिकांश अभिलेख पूरे उपमहाद्वीप में खरोष्टी लिपि में लिखे गए थे। 150 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये बोला है। दूसरा, भारत के सबसे प्राचीन अभिलेख पत्थरों में उत्कीर्ण है और समानता प्राकृत भाषा में है। तीसरी बात है, हड़प्पा लिपि का पूर्ण रूप से अद्यतन हो चुका है और ये क्या है, और ये उसके राजनीतिक प्रशासन को स्पष्ट रूप में जानकारी देता है। करेक्ट आंसर 150 का क्या होगा, 150 का बी यहाँ से सही आंसर है, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोगों ने यहाँ पर 150 क्वेश्चन पूरे कर लिए, ठीक है। और हम लोग को यहाँ पर टेस्ट नंबर जो 5 है फुल लेंथ पेपर खत्म हो गया। अब लोग इसका टेस्ट नंबर 6 फुल देखेंगे, वो भी कवर करेंगे, जितने भी यहाँ पर अच्छे टॉपिक हैं फुल लेंथ के, हिस्ट्री, इकोनॉमिक, जियोग्राफी, पॉलिटी, वो सब के यहाँ पर कवर करेंगे हम लोग, ठीक है। जो अच्छे क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो सब क्वेश्चन यहाँ पर रखे जाएंगे और सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो एंड करते हैं और यहाँ पर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को देखेंगे, जो अब वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। एंड करते हैं। टेलीग्राम पे जोड़ना है आपको, यूपीएससी नॉलेज टेक चैनल है, कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा तो मैं आपको बताता रहूँगा। कुछ पूछना है तो आप वहाँ से पूछ सकते हो। साथ में आंसर राइटिंग आपको जरूर करते रहना। आंसर राइटिंग में बहुत बार बोल चुका हूँ, आंसर राइटिंग करो, क्योंकि मैं 3 क्लास करीब करा भी चुका हूँ। वहाँ से देख देख के करो तो भी अच्छा है, आप अपना कॉपी दे सकते हो चेक करने के लिए, है ना। तो जो मैं करा रहा हूँ प्रैक्टिस, उनकी प्रैक्टिस करो, क्योंकि जो प्रैक्टिस करो हो सकता है वो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाए उधर से, है ना। तो इस वजह से वो भी करो और ये भी करो, तो दोनों चीज़ आप करते रहोगे तो अच्छे से प्रिपरेशन होगी। और बाकी पूछ सकते हो जोड़ के, कुछ पूछना है तो। एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।